विद्यार्थी क्लास में जुड़े हुए हैं, क्लास को लाइक करें, शेयर करें। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है। यानी उपकार को मानने वाला क्या कहलाता है? सर उपकार को मानने वाला क्या कहलाएगा? आपके अकॉर्डिंग ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? तो उपकार को मानने वाला कृतज्ञ कहलाएगा। यानी जिन विद्यार्थियों ने इसका ए आंसर दिया है बिल्कुल राइट दिया है और जबरदस्त दिया, बिल्कुल राइट दिया है और जबरदस्त दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर देगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक शब्द दिए गए अनेकार्थक शब्द का अर्थ है, उस शब्द का चयन करें। यानी कनक है, कनक का अर्थ हमारा क्या हो जाएगा? तो जल्दी आंसर दिए, ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। कनक का क्या हो जाएगा जी? बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोना हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसके अलावा कनक को क्या बोल सकते हैं? कंचन बोल सकते हैं, स्वर्ण बोल सकते हैं, कंचन बोल सकते हैं, स्वर्ण बोल सकते हैं। जी बिल्कुल, मैं लिखवाता भी जाऊंगा साथ साथ। ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है भाई, आने वाले एग्जाम में आ सकते हैं। हिरण्य भी हो सकता है, हेम भी हो सकता है। बिल्कुल ये सारे के सारे क्या है जी? कनक के अर्थ होते हैं। बिल्कुल बढ़ते हैं, यहाँ पर्यायवाची शब्द होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर ये रहा अगला क्वेश्चन। देखिए निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में रेखांकित पद के उचित कारक को पहचानिए। बोतल में दूध रखा है, में कौन सा कारक होता है? में आपका जी बिल्कुल अंकुर कुमार यादव, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया बताइएगा। इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो बोतल में कौन सा अधिकरण कारक हो जाएगा? जी तबीयत डाउन है लेकिन क्लास लेते जाएंगे, आप लोगों के लिए लगे हुए हैं। जिनका एग्जाम है बिल्कुल बेहतरीन लगे रहे, क्लास शेयर करते रहे भाई। जी बिल्कुल देखिएगा, स्कूल बस 5 मिनट। देखिए आपको बताना है इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए हुए हैं और उसमें सही वाला विकल्प पहचानिए। स्कूल बस 5 मिनट में आ गई, में आएगी, में आके गई, में आके चली गई। सामान्य भविष्य काल का जिक्र करना है, सामान्य भविष्य काल का जिक्र करना है। तो आपके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? में आएगी। यानी बी जिन्होंने आंसर दिया है बिल्कुल राइट दिया है और जबरदस्त दिया है। बढ़ते हैं एक और बेहतरीन क्वेश्चन की ओर। ये रहा निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में उस विकल्प का चयन करना है जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग बताए। यानी हंस का स्त्रीलिंग क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा? जल्दी से बता दीजिएगा कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा? तो जिन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर क्या दिया है जी? बिल्कुल ए दिया है आपका राइट। यानी ए शुद्ध वर्तनी भी देखनी है भाई। हंसिनी आपकी क्या हो जाएगा? ए आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाता है? बिल्कुल राइट, बहुत ही बढ़िया, लाजवाब, शानदार। बढ़ते हैं आगे। ये रहा अगला क्वेश्चन। कुम्हार का स्त्रीलिंग बताइएगा। कुम्हार का हमें स्त्रीलिंग बताना है, क्या हो जाएगा? कुम्हार का स्त्रीलिंग ए ऑप्शन होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा? तो जिन्होंने इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या दिया है? बी दिया है, बिल्कुल राइट दिया। यानी कुम्हारिन इस क्वेश्चन का क्या हो जाता है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं आगे और ये लीजिएगा अगला एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। नीचे शब्द का बहुवचन बताना है। क्या बताना है जी? बहुवचन बताना है। तो चुटिया का बहुवचन क्या हो जाएगा? ए, बी, सी या डी? अंकुर यादव बहुत ही बढ़िया बताइएगा। चुटिया का बहुवचन हमारा क्या हो जाएगा? चूटियां। यानी जिन्होंने ए आंसर दिया है बिल्कुल राइट दिया है और जबरदस्त दिया। ए दिया है, बिल्कुल राइट दिया है और जबरदस्त दिया। बढ़ते हैं आगे। ये रहा अगला क्वेश्चन। निम्न 4 विकल्पों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पहचानिए। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पहचानना है। आपके अकॉर्डिंग कर्सन को कैसे लिख सकते हैं? कर्सन, कर्सन। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। तो जिन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर क्या दिया है?
ए दिया है, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया दिया है, बेहतरीन दिया है, लाजवाब दिया है जी। बढ़ते हैं अगले एक और बेहतरीन क्वेश्चन की ओर, और ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ हमारा क्या होता है? सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ हमारा क्या होता है? सबका नाम, दूसरों का नाम, अपना नाम या संबंध का नाम। कौन सा आंसर आ जाएगा, जल्दी बता दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर जिन्होंने बी दिया है, बिल्कुल राइट दिया है। यानी क्या होता है? मैं, हम, तुम्हारा, तुम, आप, आपका, ये सारे के सारे क्या है जी? सर्वनाम को वाले शब्द, ये सर्वनाम वाले शब्द है। तो बिल्कुल बढ़ते हैं आगे। ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, बताइएगा। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, आपका अलंकार कौन सा है? अनुप्रास है, यमक है, रूपक है या फिर उपमा अलंकार है? तो कौन सा अलंकार इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो रे की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो जिन्होंने पलक झपकते ही ए आंसर दिया है ना भाई, बिल्कुल राइट दिया है और जबरदस्त दिया। ए दिया है, बिल्कुल राइट दिया है और जबरदस्त दिया। बढ़ते हैं आगे। ये रहा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्न में देखिएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। 4 विकल्पों में उस सही विकल्प का चुनाव करना है जो अशुद्ध वाक्य को शुद्ध रूप में सबसे अच्छा विकल्प है। घूमना सुबह अच्छा है, इसको कैसे लिखा सकते हैं? घूमना अच्छा है सुबह, नहीं जी। घूमना सुबह है अच्छा, नहीं जी। सुबह अच्छा है घूमना, नहीं जी। लेकिन डी जिन्होंने दिया, सुबह घूमना अच्छा है, बिल्कुल राइट आंसर है। डी जिन्होंने भी दिया है, बिल्कुल राइट दिया है, सही है। इट्स रॉन्ग सर। अंकु कौन सा क्वेश्चन रंग गलत है भाई जी? रघुपति राघव राजा राम, कौन सा, किसकी बात कर रहे हो भाई? सुबह घूमना अच्छा है जी, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया, लाजवाब, शानदार। बढ़ते हैं आगे। ये रहा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में उस विकल्प का चयन करना है जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है। तो बताइएगा, अंक भरना मुहावरे का सही अर्थ ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा? ओमकार का डी आंसर, क्या बात है। अंकुर कुमार का डी आंसर, क्या बात है। तो जिन्होंने आंसर क्या दिया है इसका, बी दिया है, गले लगना। अंक भरने का राइट आंसर क्या आ जाएगा अपना? बी, बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या बात है। बस दबा के क्लास को लाइक करते जाए, शेयर करते जाए भाई। क्लास को लाइक करते जाए और शेयर करते जाए, जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। सर्वनाम जी, बिल्कुल, क्या बात है। सर्वनाम वाला क्या गलत है भाई? सर्वनाम वाला दूसरों का नाम। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग जवाब देना होता है। सबका नाम, दूसरों का नाम, अपना नाम, संबंध का नाम। तो बी आंसर इस क्वेश्चन का भाई राइट हो जाएगा, बिल्कुल राइट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बी बिल्कुल अंकुर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, राइट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बताइएगा। देखिएगा, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में उस विकल्प का चयन करना है जो संयोग और वियोग किस प्रकार के रस के रूप है। तो बिल्कुल राइट आंसर क्या है? संगार के 2 रूप कौन कौन से होते हैं? एक संयोग होता है, एक वियोग होता है। यानी जिन्होंने इस क्वेश्चन का भाई सी आंसर दिया है, बिल्कुल राइट दिया है, लाजवाब दिया है, शानदार दिया है, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया प्यारे बच्चों। बिल्कुल बस दबा के क्लास को लाइक भी करते जाए और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करते जाए। बिल्कुल बहुत अच्छे क्वेश्चन मिलने वाले हैं, जबरदस्त क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ये लीजिएगा आपका अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे, ये रहा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प हमारा क्या हो जाएगा? सप्त सिंधु। सप्त सिंधु का अर्थ क्या हो जाएगा? 7 सिंधुओं का समूह, 7 सिंधुओं का समूह, 7 सिंधुओं का समूह या 7 नदियों का समूह। कौन सा आंसर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा? तो जिन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर क्या दिया है भाई? सी दिया है। वर्तनी भी देखनी है, वर्तनी के अकॉर्डिंग भी देखना है। अंकुर कुमार यादव, ओमकार का बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही बढ़िया, लाजवाब, शानदार, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया, लाजवाब और शानदार। बढ़ते हैं
अगले क्वेश्चन की ओर। और ये रहा अगला क्वेश्चन, और ये एग्जाम में आया हुआ भी है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ बताता है। पत्थर का क्या हो जाएगा जी? जल्दी से राइट आंसर दीजिएगा। ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा? कौन सा आंसर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा? तो पत्थर का क्या हो जाएगा जी? ए आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट। और क्या हो सकता है सर? उपल हो सकता है। और बताइएगा, पाषाण का पत्थर भी हो सकता है, उपल भी हो सकता है, और क्या हो सकता है जी? पहाल। ये सारे के सारे इसके क्या है जी? पर्यायवाची है। बिल्कुल, ये सारे के सारे क्या है जी? इसके पर्यायवाची है। बढ़ते हैं आगे, और ये रहा अगला एक और बेहतरीन क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। जो उपसर्ग शब्द से नहीं है बना, तो कौन सा हो जाएगा? पुनर्जन्म होगा, कुधर्म होगा, आजीवन हो जाएगा या दिखावा हो जाएगा? कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा? जल्दी से बता दीजिएगा। तो दिखावा हमारा क्या है? उपसर्ग से नहीं बना। तो जिन्होंने डी दिया है बिल्कुल राइट दिया है, जबरदस्त दिया। बढ़ते हैं आगे, ये रहा एक और बेहतरीन क्वेश्चन। निम्नलिखित में 4 विकल्पों में दिए गए शब्द के, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनिएगा। स्वार्थ का विपरीत अर्थ हमारा क्या हो जाएगा? जल्दी बताइएगा। परमार्थ होगा, निस्वार्थ हो जाएगा, विषाद हो जाएगा या फिर वरिष्ठ हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन आपके अकॉर्डिंग बिल्कुल राइट हो जाएगा? प्यारे बच्चों बताइएगा। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? परमार्थ। देखिएगा भाई, निस्वार्थ मत कर देना, तो क्योंकि निस्वार्थ में क्या है? इसका शुद्ध वर्तनी रूप नहीं लिख रखा। अगर शुद्ध वर्तनी होती है, शुद्ध वर्तनी होती तो निस्वार्थ उत्तर होता, लेकिन अब शुद्ध वर्तनी नहीं है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? परमार्थ हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। परमार्थ हमारा क्या हो जाएगा जी? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओमकार बिल्कुल, अंकुर कुमार बहुत बढ़िया, ओमकार बिल्कुल बहुत बढ़िया, रुचिका चौधरी बहुत ही बढ़िया, लाजवाब, शानदार। बढ़ते हैं आगे, ये लीजिएगा। निम्नलिखित में 4 विकल्पों में उस विकल्प का चयन करना है जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। अत्यधिक का सही संधि विच्छेद हमारा क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा? कौन सा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा? तो बिल्कुल बी आंसर इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर ये बात करें तो कौन सी संधि है सर? सर ये यण संधि की बात हो रही है। किसकी संधि की बात हो रही है? यण संधि की बात हो रही है। तो बिल्कुल बहुत बढ़िया, लाजवाब, शानदार। बढ़ते हैं आगे, और ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला, यानी दुविधा का बिल्कुल सही अर्थ आपके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? जल्दी बता दीजिएगा, कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा? बिल्कुल ए आंसर इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट। धर्म संकट इसका क्या हो जाता है? बिल्कुल राइट आंसर। जिन्होंने ए दिया है बिल्कुल बढ़िया दिया है, क्या बात है जी। अंकुर कुमार यादव, ओमकार, बहुत ही बच्चे प्यारे बच्चों, बस आप क्लास को शेयर भी करते रहे। बढ़ते हैं आगे एक और बेहतरीन क्वेश्चन की ओर, और ये रहा अगला क्वेश्चन। देखिएगा, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिसमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द वाक्य का सबसे अच्छा शब्द है। रात में घूमने वाला क्या कहलाता है? ब्रह्मणीय कहलाता है, यानी बिल्कुल आया हुआ भी क्वेश्चन है। देखिएगा देखिएगा, तपस्वी कहलाता है, निशाचर कहलाता है या अजर कहलाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? निशाचर हो जाएगा। सी जिन्होंने दिया बिल्कुल जबरदस्त दिया है, लाजवाब दिया है, शानदार दिया। सी जिन्होंने दिया है बिल्कुल भाई जबरदस्त दिया है, शानदार दिया। बढ़ते हैं आगे, और आगे एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का अर्थ है उस शब्द का, यानी मुद्रा का क्या हो जाएगा? रुपया होगा, भाग होगा, पर्वत होगा या गोद हो जाएगा? कौन सा आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा? कौन सा आंसर? बिल्कुल बहुत ही बढ़िया, अंकुर कुमार यादव, ओमकार, बिल्कुल बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए जिन्होंने दिया बिल्कुल राइट दिया, यानी मुद्रा का क्या हो जाएगा? अनेकार्थी शब्द क्या हो जाएगा? अनेकार्थी शब्द क्या होता है?
अनेकार्थी शब्द के क्या होता है, जब का एक अर्थ है उस शब्द का क्या मुद्रा का जिसके अनेक अर्थ हो उसका अनेकार्थी शब्द कहलाता है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा जी, जिन्होंने ए दिया है बिल्कुल जबरदस्त दिया है, बेहतरीन दिया। बढ़ते हैं आगे और आगे ये रहा आपका एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया। बताइएगा नीचे दिए गए प्रश्न का सही विकल्प बताइए। कर्ता का अर्थ क्या होता है, जो संबंध जोड़े, जो कार्य करे, जिससे काम हो या जिसका काग हो। कौन सा आंसर आपका राइट हो जाएगा, कौन सा आंसर आपका राइट हो जाएगा। कर्ता क्या होता है, जो कार्य करता है वो कर्ता कहलाता है। तो बिल्कुल जिन्होंने क्या आंसर दिया है, बी दिया है, बिल्कुल राइट दिया है और जबरदस्त दिया। बढ़ते हैं अगले एक और बेहतरीन क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन। देखिए सम्राज्ञी का क्या बताना है, सम्राज्ञी का हमें पुल्लिंग बताना है। पुल्लिंग शब्द की बात हो रही है। देखिए स्त्रीलिंग दे के पुल्लिंग पूछ लिया तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सम्राट। यानी जिन्होंने सी दिया है बिल्कुल राइट दिया है, जबरदस्त दिया है, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया भाई अंकुर कुमार यादव, ओमकार, बिल्कुल प्यारे बच्चे जब से जुड़े हुए हैं सारे क्वेश्चनों के लगभग राइट आंसर दे रहे हैं। और कब का एग्जाम है आपका, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। दिए गए शब्द का सही चिड़िया का बहुवचन बताना है। चिड़िया का क्या बताना है जी, बहुवचन। तो ए ऑप्शन होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। ओमकार बिल्कुल बहुत बढ़िया। तो जिन्होंने ए ऑप्शन दिया है चिड़िया का बहुवचन क्या हो जाएगा, चिड़िया हो जाएगा। ए बिल्कुल क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे और आगे ये रहा एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर देगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में उस सही विकल्प का चयन करें जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले गए उन्हें क्या कहा जाता है। जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, सर वो सीधा डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वो व्यंजन कहलाते हैं। यानी बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाता है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है प्यारे बच्चों। बढ़ते हैं आगे, बिल्कुल बहुत बढ़िया, लाजवाब, शानदार। कोई आपसे मिलने आया, यानी कोई इसमें क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम है या फिर निजवाचक सर्वनाम है। कौन सा आंसर आपका राइट है। सर मैं कल का एग्जाम, ओमकार कुमार कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपका कल का एग्जाम है, पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, मैंने एक सेफ स्कोर कार्ड की वीडियो बना रखी है, उसके अकॉर्डिंग आप पेपर को अटेम्प्ट करके जाना। किसको कितना टाइम देना उसके अंदर है, इस वीडियो के लिंक में भी डाल दूंगा या चैनल को सब्सक्राइब करके आप वहां पर जाकर देख सकते हो, क्योंकि आपको उससे फ़ायदा होगा। और आवर अटेम्प्ट मत करना, नॉर्मलाइजेशन का खेल है, क्योंकि दिल्ली पुलिस में कई बच्चों ने मार खाई है। मैं नहीं चाहता कि कोई बच्चा मार खाए। और बताना ओमकार जी आपका बड़ा अच्छा पेपर होगा, हमारी गुड विशेज आपके साथ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जिन्होंने ए दिया है बिल्कुल राइट दिया है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम इसका बिल्कुल। क्योंकि हमारा हिंदी में आपको 7 से 8 मिनट देने हैं, ये हमारा स्कोरिंग सब्जेक्ट है और बिल्कुल बेहतरीन देना है। देखिए हिंदी को देने हैं 8 से 9 मिनट, इसी प्रकार जीके जीएस को भी 8 से 9 मिनट देने हैं और 20-20 मिनट आराम से उसको देना है। तो बिल्कुल पेपर आराम से और 4-5 मिनट आपके बच भी जाते हैं। तो बिल्कुल बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और ये रहा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर। बताइएगा निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में उस सही विकल्प का चयन करना है जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। विद्यालय में बाएं बड़ा सा मैदान है, तो आपके अकॉर्डिंग ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो जिन्होंने इस क्वेश्चन का देखा, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, तो विद्यालय के बाईं और बड़ा सा मैदान है, ये आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे और ये रहा अगला बेहतरीन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। घाट घाट का पानी पीना, मुहावरे का अर्थ हमारा क्या होगा। घाट घाट का पानी पीना, मुहावरे का अर्थ हमारा क्या होगा, प्यास बुझाना होगा, खुशी गाना मनाना होगा, ललजीत होना होगा या बहुत अनुभवी होना होगा। कौन सा आंसर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो जिन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है, बी आंसर दिया है, बिल्कुल राइट है, यानी खुशी मानना। घाट घाट का पानी पीना क्या होता है जी,
घाट घाट का पानी पीना क्या होता है? बिल्कुल बहुत अनुभवी होना, यानी डी आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाता है? बिल्कुल राइट हो जाता है। जिन्होंने डी दिया है बिल्कुल राइट दिया है और ज़बरदस्त दिया है। बढ़ते हैं आगे और ये रहा अगला बेहतरीन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। राधा स्कूटी चला रही है, इसका भाववाचक हमारा क्या हो जाएगा? इसका भाववाचक हमारा क्या हो जाएगा? राधा जो स्कूटी चला रही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राधा से स्कूटी चलती है। बिल्कुल बी आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाता है? राइट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले एक और बेहतरीन क्वेश्चन की ओर। भाई रॉन्ग नहीं है, डी आएगा उसका, डी आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये रहा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ देता है। शरीर का क्या अर्थ होगा? कलेवर हो जाएगा, विटप हो जाएगा, पद्मा हो जाएगा या महिला हो जाएगा? कौन सा आंसर आपका राइट हो जाएगा? तो जिन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर क्या दिया है जी? ए दिया है, बिल्कुल राइट दिया है और जबरदस्त दिया। ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं एक और बेहतरीन क्वेश्चन की ओर और ये रहा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में उस विकल्प का हमें चयन करना है जो उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्द खालिस्तान नहीं है और खालिस्तान होते हैं। तो उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही क्या नहीं है? न ही क्रिया है, अवयव है, क्या होते हैं? उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्द नहीं, क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं। यानी जिन्होंने सी आंसर दिया है बिल्कुल राइट दिया है। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? शब्दांश इस क्वेश्चन का क्या हो जाता है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। जबरदस्त अंकुर कुमार यादव, ओमकार जी, बहुत ही बढ़िया, लाजवाब, शानदार। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और ये रहा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। मक्षिका का तद्भव रूप हमारा क्या हो जाएगा? मक्षिका का तद्भव रूप हमारा क्या हो जाएगा? जल्दी सी बता दीजिएगा। तो जिन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर क्या दिया है जी? मक्खी, यानी डी आंसर दिया है, बिल्कुल राइट दिया है, जबरदस्त दिया, राइट दिया है और जबरदस्त दिया है। यानी डी आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले एक और बेहतरीन क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन। सन्यासी का विपरीत, यानी सन्यासी का हमें क्या बताना है? विलोम बताना है। तो राइट आंसर आपके अकॉर्डिंग कौन सा हो जाएगा? ग्रस्त इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। जिन्होंने ए दिया है बड़ा ही बेहतरीन दिया है, लाजवाब दिया है, शानदार दिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। संधि विच्छेद बताना है। नारी इच्छा, नारी इच्छा का संधि विच्छेद क्या होगा? ए ऑप्शन होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा? कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा? तो जिन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर ए दिया है, नारी प्लस में इच्छा, बिल्कुल राइट आंसर दिया। ए क्या है जी आपका? बिल्कुल राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और ये रहा अगला बेहतरीन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, पक्षी दाना चुग रहा है रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यानी देखिएगा पक्षी का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? पंकज आएगा, अंडज आएगा, खग आएगा या नभ चराया जाएगा? कौन सा आंसर? सर मेरा मैथ कमजोर है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ओमकार कुमार जी, अगर आपका मैथ कमजोर है तो देख बिल्कुल इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। क्या क्या क्वेश्चन आ रहे हैं? अगर मैं मैथ की बात करता हूं तो बिल्कुल मैथ से क्या नंबर सिस्टम का डिविजिबिलिटी रूल याद कर लीजिएगा, जो आते हैं वो अटेम्प्ट कीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डिविजिबिलिटी रूल याद कर लीजिएगा, एफिशिएंसी वाला कर लीजिएगा, चोर पुलिस वाला कर लीजिएगा, अलसियम मत्स्यम वाला कर लीजिएगा, बिल्कुल एनालिस में देख लीजिएगा प्यारे बच्चे। अगर ये क्लास खत्म होने के बाद में बिल्कुल हूबहू वैसे पैटर्न के अकॉर्डिंग आ रहे हैं तो आपको उस चीज़ का क्या हो जाएगा? फ़ायदा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? जिन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर क्या दिया है? पंकज दिया है, बिल्कुल राइट दिया है। पंकज इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर। पंकज किसका पर्यायवाची शब्द है? सर कमल का है। पंकज किसका है जी? कमल का। पंकज किसका है जी? कमल का है, सरोज का है, पुष्कर का है, जलज का, पुष्कर का है, जलज का भी हो सकता है जी। बिल्कुल ये इसके क्या है जी? ये इसके क्या है जी? पर्यायवाची। पंकज के पर्यायवाची है। तो बिल्कुल बहुत बढ़िया, लाजवाब हमारा राइट आंसर जिन्होंने दिया, बहुत ही बढ़िया दिया, जबरदस्त दिया। बढ़ते हैं आगे, ये रहा अगला। हमें अनाथ बच्चों की मदद करनी चाहिए
शब्द का विलोम शब्द हमारा क्या हो जाएगा? अनाथ बच्चों की मदद करनी चाहिए, विलोम शब्द बताइएगा। अनाथ का विलोम शब्द हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? सनाथ बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट आंसर। जिन्होंने ए दिया है बिल्कुल जबरदस्त दिया है, लाजवाब दिया है। क्या जी? जी अरविंद का है जी। क्या बात है अंकुर कुमार जी, बहुत बढ़िया, लाजवाब, शानदार। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित शब्दों में कौन शब्द अनेकार्थी नहीं है, यानी इसके एक से ज्यादा अर्थ नहीं है, ऐसा कौन सा शब्द है? कनक होगा, कनक का तो बताया था, क्लास में भी करवाया है। सोना, अनंत, आदि, महावीर, भगवान, हत्या, यानी डी आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा जी? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं एक और बेहतरीन क्वेश्चन की ओर, और ये रहा बिल्कुल बहुत ही बढ़िया, लाजवाब, शानदार। ओमकार कुमार जी क्या बात है भाई। बस जितने विद्यार्थी जुड़े हुए क्लास को लाइक करते जाए और शेयर भी करते जाए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जिसका संबंध अध्यात्मक से है के लिए एक शब्द हमारा क्या हो जाएगा? आध्यात्मिक हो जाएगा, धार्मिक होगा, शास्त्रीय होगा, नैतिक। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। ए आंसर इस क्वेश्चन का क्या है? बिल्कुल राइट। जिन्होंने ए दिया है बिल्कुल बेहतरीन दिया है, जबरदस्त दिया है, शानदार दिया। ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले एक और बेहतरीन क्वेश्चन की ओर, और ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में। कौन सा जोड़ा स्वरूपी भिन्नार्थक है, यानी देखिएगा अलग कौन सा है? तो अगर इस जोड़े की बात करें तो कौन सा जोड़ा बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा है? अवधि, अवधि। अवधि क्या है? अवधि का अर्थ होता है समय होता है, और ये क्या है? अवधि ब्रज क्षेत्र में बोली जाने वाली एक भाषा है, बोली जाने वाली भाषा, बोली जाने वाली भाषा बोलते हैं इसको जी, बिल्कुल। तो ये हमारा ए आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने ए दिया है बिल्कुल बेहतरीन दिया है, जबरदस्त दिया है, शानदार दिया। बढ़ते हैं आगे, और ये रहा एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द को पहचानिए। तत्सम शब्द क्या है? तत्सम शब्द हमारा इनमें से कौन सा है? पाषाण होगा, कंगन होगा, प्यासा हो जाएगा, या पक्ष? तो कौन सा आंसर आपका राइट हो जाएगा? तो तत्सम हमारा क्या हो जाएगा जी? प्यासा, सी आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? बिल्कुल। बाकी सारे के सारे क्या है जी? तत्सम शब्द। बाकी सारे के सारे क्या है? तत्सम शब्द। बढ़ते हैं आगे, और ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है? आज मैं यही रहूंगा, सज्जन लोग भलाई ही सोचते हैं, या क्या तुम कॉलेज जाते हो, अभी तक पत्थर नहीं मिला। कौन सा आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। बताइएगा कौन सा आंसर आपका बिल्कुल राइट होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा, या फिर डी आंसर इस क्वेश्चन का राइट होगा? तो जिन्होंने सी दिया है बिल्कुल राइट दिया। क्या तुम कॉलेज जाते हो, ये हमारा क्या है जी? अशुद्ध है। क्या है ये? अशुद्ध वाक्य है। तो सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट। बढ़ते हैं एक और बेहतरीन क्वेश्चन की ओर। माता पिता लोगों के चने चबाकर, लोहे के चने चबाकर बच्चों को पढ़ाते हैं, यानी लोहे के चने चबाकर मुहावरे का सही अर्थ हमारा क्या होगा? बहुत कठिनाई झेलना, स्पष्ट बात करना, बहुत ही विश्वास करना, बहुत ही आशा करना। कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा? तो जिन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर क्या दिया है जी? ए दिया है, वो आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर। जिन्होंने भी ए दिया है, यानी ये भाई मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जो आपके जो पेपर होंगे 5, 6, 7, 11, 12 उसमें आने की पूरी पूरी संभावना है। तो करते रहिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बढ़ते हैं एक और बेहतरीन क्वेश्चन की ओर, और ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। कहाँ राजा भोग, कहाँ गंगू तेली। लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा? विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना, दोनों बराबर होना, किसी तरह की जिम्मेदारी न उठाना, गुण। तो कौन सा आंसर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा? तो जिन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर क्या दिया है? ए दिया है, वो बिल्कुल राइट आंसर है। यानी ए ऑप्शन वाला अपने
2 नंबर पक्का कीजिएगा। बढ़ते हैं और बेहतरीन क्वेश्चन की ओर और ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। जहाँ एक ही वर्ण की बार बार आवर्ती होती है वह कौन सा अलंकार होता है? यमक होता है, अनुप्रास होता है, या फिर सलेश होता है, या उपमा होता है? बहुत ही बढ़िया अंकुर कुमार यादव, ओमकार, जबरदस्त भाई, लाजवाब। तो कौन सा आंसर इसका राइट हो जाएगा? जिन्होंने बी आंसर दिया है, बार बार आवर्ती वाला क्या होता है? अनुप्रास होता है, यानी बी आंसर इस क्वेश्चन का क्या है? बिल्कुल राइट है। बढ़ते हैं एक और बेहतरीन क्वेश्चन की ओर और ये रहा, विषम पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया। आजीवन शादी न करने का प्रण लिया है। आजीवन कौन सा समास है? अवयवी भाव है, तत्पुरुष है, कर्मधारय समास है, द्विगु समास है? तो जिन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर ए दिया है बिल्कुल राइट दिया है और जबरदस्त दिया। ए दिया है जी, बिल्कुल राइट दिया है और जबरदस्त दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। स्त्रीलिंग हमारा इनमें से कौन सा है? 4 ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं, आपको बताना ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। तो जिन विद्यार्थियों ने इस क्वेश्चन का आंसर क्या दिया है? अश्विनी, यानी डी दिया है, बिल्कुल राइट दिया है और जबरदस्त दिया है। बढ़ते हैं आगे और ये रहा एक और बेहतरीन क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? बेटी बेटिया, डिबिया डिबिये, श्रोता श्रोतागण, वधु वधुए। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो जिन्होंने बी दिया है बिल्कुल राइट दिया है, जबरदस्त दिया है। अंकुर कुमार, ओमकार जी, बहुत ही बेहतरीन, लाजवाब, शानदार। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। देखा, मैंने ये काम कर लेना चाहिए, वाक्य में अशुद्ध अंश कौन सा है? वाक्य में कौन सा बताना है? अशुद्ध अंक बताना है। तो मैंने ये काम कर लेना चाहिए, तो अशुद्ध कौन सा है? मैंने। अशुद्ध कौन सा हो जाएगा? मैंने हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा। इसकी जगह पर ही क्या आ जाएगा? मुझे ये काम कर लेना चाहिए। ये आपका क्या है? बिल्कुल शुद्ध रूप है। बढ़ते हैं आगे और ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। नाक कटना मुहावरे का अर्थ हमारा क्या होता है? खून बहना, बदनामी होना, नुकसान होना या इज्जत करना। कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा? देखा, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? तो सीधा सा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बड़ा ही आसान क्वेश्चन था, बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। बढ़ते हैं आगे, ये रहा एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। काला अक्षर पहस बराबर फेमस लोकती है और इसका अर्थ हमारा क्या होता है? पढ़ा लिखा न होना, पढ़ा लिखा होना, विद्वान होना या मूर्ख होना। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो जिसने भी इस क्वेश्चन का आंसर ए दिया, पढ़ा लिखा न होना, बिल्कुल इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन, लाजवाब, शानदार। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। देखा, इस क्वेश्चन का अर्थ क्या होगा? निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? सौभाग्य हो जाएगा, सुंदरता हो जाएगा, काव्य हो जाएगा या चंद्र हो जाएगा? तो स्त्रीलिंग क्या होता है? जी बिल्कुल, जिन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर क्या दिया है? बी दिया है, बहुत ही बेहतरीन दिया है, लाजवाब दिया, बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन दिया है, लाजवाब दिया। बढ़ते हैं और बेहतरीन क्वेश्चन की ओर और ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? आशा, आज्ञा, गरिमा, सागर। कौन सा पुल्लिंग है बताइएगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी हो जाएगा? तो जिन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर क्या दिया है भाई? डी दिया है, बिल्कुल बेहतरीन दिया है, लाजवाब दिया। डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे और ये रहा अगला क्वेश्चन। किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है? गाय, दर्शन, बहन, लता। कौन सा आंसर आपका राइट हो जाएगा? कौन सा आंसर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा? तो दर्शन शब्द का प्रयोग हमेशा किस में होता है? बहुवचन में होता है, यानी बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये लीजिएगा एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। निम्नलिखित में तद्भव का, सर आप कहाँ से हो? जी हिसार से हैं जी, बिल्कुल हिसार में हमारा कोचिंग सेंटर है जी, बिल्कुल बहुत बढ़िया क्लास है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अंकुर कुमार जी, अगर आप मिलना चाहते हो तो 8295539088 पर अपने नाम के साथ मैसेज कीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो दर्शन का आंसर
निम्नलिखित में तद्भव हमारा कौन सा हो जाएगा? तो जिन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर क्या दिया है जी? ए दिया है, बिल्कुल राइट दिया है, जबरदस्त दिया। ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले एक और बेहतरीन क्वेश्चन की ओर। अंकुर कुमार यादव, बहुत ही बेहतरीन, लाजवाब, शानदार। निम्नलिखित में तत्सम हमारा कौन सा हो जाएगा? बताइएगा, तत्सम शब्द हमारा कौन सा है? गधा, गाय, घोड़ा, घड़ा या ग्राहक? गधा, गाय, घड़ा या ग्राहक हमारा कौन सा है? तद्भव। जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा? तत्सम की बात हो रही है तो तत्सम हमारा क्या हो जाएगा? ग्राहक हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ग्राहक हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन, शानदार, जानदार। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। निम्नलिखित में बताइएगा भाई, निम्नलिखित में जल का पर्यायवाची नहीं है। जल का पर्यायवाची नहीं है, बताइएगा। जो जल का पर्यायवाची नहीं है वो आंसर दीजिएगा। नीर, समीर, सलील या अंबु, कौन सा आंसर आपका राइट हो जाएगा? तो बताइएगा। तो बी आंसर इस क्वेश्चन का क्या है? बिल्कुल राइट है। ये किसका पर्यायवाची है? सर ये हवा का है, ये तो वायु का है। इसके अवर किसका? हवा का है, वायु का है, पवन का है, अनिल का है। बिल्कुल पवन का है जी, अनिल का। ये सारे के सारे किसके पर्यायवाची है? हवा के है। और समीर भी इसका पर्यायवाची। जी बिल्कुल बहुत ही बढ़िया, लाजवाब, शानदार। ये लीजिएगा एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। बिल्कुल बहुत ही बढ़िया। ये लीजिए जटिल का, ये हमारा जटिल वर्ड है भाई। क्या है? जटिल है। जटिल का विलोम बताना है तो कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा? जटिल का विलोम बताइएगा, कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा? तो जिन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर क्या दिया है जी? सी दिया है। बहुत ही बेहतरीन दिया है, लाजवाब दिया। सरल इस क्वेश्चन का क्या हो जाता है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है प्यारे बच्चों। क्या हो जाता है? बिल्कुल राइट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और ये रहा बिल्कुल आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया। जिसे करना बहुत कठिन हो के लिए एक शब्द हमारा क्या होता है? जिसे करना बहुत कठिन हो के लिए एक शब्द हमारा क्या हो जाएगा? दुष्कर, पुष्कर, दुर्जय, दुरागय। यानी जिन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर क्या दिया है जी? ए दिया है। बिल्कुल जबरदस्त दिया है, शानदार दिया। बढ़िएगा आगे और ये रहा, देखिएगा बिल्कुल बहुत ही बढ़िया, शानदार, जानदार। यानी आपका क्या आ गया? आपके अकॉर्डिंग एक गद्यांश आ गया और इस गद्यांश को पढ़ के आपको आंसर देना है। क्या देंगे? निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। घोड़ों की टापों की आवाज सुनकर ममता भयभीत हो गई। पथिक ने कहा, वह स्त्री कहाँ गई? उसे खोज निकालो। ममता छिपने के लिए अधिक सचेत हुई, वह मर्ग दाव में चली गई। दिन भर उसमें से न निकली। संध्या में जब लोगों को जान बचाने का उपकरण हुआ तो ममता ने सुना पति को घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा है, मिर्जा उस स्त्री को कुछ न देश का, उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में वहाँ विश्राम पाया था। वह स्थान भूलना मत। चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए। ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा है। वह अपनी झोपड़ी में एक दिन पड़ी थी। उसका जीर्ण कंकाल खदे। देखिए बिल्कुल गद्यांश को पढ़ना है, उसकी सेंस निकालनी है और उस सेंस के अकॉर्डिंग राइट आंसर दिया। तो देखिए अश्वरोही वहां क्यों आया था? बुढ़िया को ढूंढने के लिए, मिर्जा की तलाश में, बुढ़िया के छप्पर को ढूंढने या विश्राम करने के लिए। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? विश्राम करने के लिए। यानी डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। गद्यांश में पथिक किसे कहा गया है? गद्यांश में पथिक किसे कहा गया है? तो पथिक किसे कहा गया है? तो पथिक हमारी हुमायूं को कहा गया है। यानी डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। ये रहा, हुमायूं में कौन सा गुण था? कृतज्ञता का था, न्यायप्रियता का था, कृपणता का था, यह हमारा विश्वसनीयता का था। तो बिल्कुल राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? गद्यांश के अनुसार ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा जी? बिल्कुल राइट हो जाएगा। शानदार, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया। बढ़ते हैं आगे और आगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बताइएगा। ममता दिन भर बाहर क्यों नहीं निकली? उसका घर नहीं था, वह डरी हुई थी, शरीर में शक्ति नहीं थी, घायल थी।
तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, वह डरी हुई थी जी, वह डरी हुई थी, आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, और आगे ये रहा निम्नलिखित से बुढ़िया का क्या नहीं था, बुढ़िया का क्या नहीं था, बुढ़ापा, खांसी, कमजोरी या सामर्थ। तो बुढ़िया का क्या नहीं था जी, सामर्थ नहीं था। तो डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। तो बिल्कुल इजी गद्यांश सा आपके लिए बताया है भाई, इस प्रकार के आ रहे हैं तो बिल्कुल संपूर्ण निचोड़ हुआ है। यहाँ पर ये लिखा, आंख मारना का अर्थ क्या होगा, आंख मारने का अर्थ क्या होगा, आराम करना, ऊँघना, नजरअंदाज करना या इशारा करना। तो डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, और ये लीजिएगा इस प्रकार के भी क्लोज टेस्ट से रिलेटेड भी आ रहे हैं, तो इस प्रकार से भी कीजिएगा। आज संसार के सामने अनेक छोटी बड़ी क्या है जी, विविधताएं दिखाई दे रही है आपको, समस्याएं दिखाई दे रही है, रचनाएं दिखाई दे रही है या विशेषताएं दिखाई दे रहे हैं। तो जिन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर क्या दिया है, बी दिया है, बिल्कुल राइट दिया है। यानी आज संसार के सामने अनेक छोटी बड़ी क्या है जी, समस्याएं हैं। उसके बाद अगले, प्रत्येक देश उनके समाधान के लिए, प्रसार के लिए, व्यवधान के लिए या नादान के लिए। तो प्रत्येक देश उसके समाधान के लिए क्या कर रहा है जी, उसके समाधान के लिए प्रयास कर रहा है। इसमें बढ़ती हुई क्या, इसमें क्या है जी, भाई देखिएगा भाई, इसमें आगे क्वेश्चन नहीं है क्या जी, तो भाई मिस्टेक, भाई क्वेश्चन आगे है नहीं। तो इसमें बढ़ती हुई देखिएगा, अगर इसके कुछ ऑप्शन, इसमें बढ़ती हुई, यहाँ पर क्या आ जाएगा, जनसंख्या आ जाएगा। इसमें बढ़ती हुई, यहाँ पर हमारी क्या आ जाएगी, जनसंख्या आ जाएगा। बढ़ती हुई जनसंख्या काफ़ी गंभीर है, इसके कारण विकास की योजनाएं गंभीर होती जा रही हैं। विकास की हमारे पर यहाँ पर क्या आ जाएगा, विकास और योजनाएं गंभीर होती जा रही है। इस प्रकार से ये पूरा का पूरा हमारा गद्यांश क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। यानी आज की हमारा जो संपूर्ण निचोड़ था वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, यानी हिंदी का संपूर्ण निचोड़ कंप्लीट हो चुका है। अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो एक चाणक्य विद्यापीठ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि समय समय पर जो भी कंटेंट मिले आपके पास सबसे पहले और सबसे सटीक उसका नोटिफिकेशन आ जाए और उस क्लास का आप फ़ायदा ले सको। तो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी मैंने करवाए हैं और पीछे जो एग्जाम में आए थे वो भी मैंने क्वेश्चन करवाए हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्यारे बच्चों, जितने भी प्यारे विद्यार्थी हमारी क्लास में जुड़े उनका सबका दिल से